बाइबल में यीशु ने जो ये बात कही है वह मत्ती 62:3 में पाई जाती है। शरीर का दिया आंख है। सो यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधकार में होगा। इस कारण जो उजियाला तुझ में है, यदि वह अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इस संदर्भ को समझने के लिए हमें यीशु के शब्दों के गहरे अर्थ को देखना होगा। यह भाग बाइबल के पहाड़ पर दिए गए उपदेश का हिस्सा है, जहां यीशु ने आत्मिक और नैतिक शुद्धता के महत्व पर बल दिया। आंख का अर्थ, यहां आंख हमारे भीतर के दृष्टिकोण और इच्छाओं का प्रतीक है। जैसे हमारी भौतिक आंखें हमारे पूरे शरीर को प्रकाश या अंधकार देती हैं, वैसे ही आत्मिक दृष्टि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। निर्मल आंख का मतलब है साफ और पवित्र दृष्टि जो परमेश्वर पर केंद्रित हो। अगर हमारी आत्मिक दृष्टि पवित्र और निर्दोष है तो हमारा पूरा जीवन सत्य और उजाले से भरा होगा। इसका अर्थ है कि हमारे विचार, निर्णय और कार्य सब उजियाले में रहेंगे। डू, निर्मलता और बुराई की तुलना। यीशु ने निर्मल आंख और बुरी आंख का उल्लेख किया। निर्मल आंख एक ऐसी दृष्टि जो परमेश्वर के प्रति वफादार है। इसका मतलब है हमारे मन और आत्मा में ईमानदारी, शुद्धता और सत्य का होना। स्वार्थी और पापपूर्ण दृष्टिकोण जो जीवन को अंधकार और गुमराही में ले जाता है, यह उस लालच, घमंड और अन्य पापों की ओर इशारा करता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। अगर हमारी आत्मिक दृष्टि दूषित हो जाती है तो हमारा पूरा जीवन अंधकार से भर जाता है। हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय गलत दिशा में जाने लगते हैं। संदर्भ का गहरा अर्थ। यीशु इस संदर्भ में आत्मिक और नैतिक जीवन को उजागर कर रहे हैं। परमेश्वर को प्राथमिकता देना और उसकी इच्छा को पूरा करना हमारे जीवन के उजाले को बनाए रखता है। जब हम अपनी इच्छाओं को स्वार्थी और सांसारिक चीजों की ओर केंद्रित करते हैं तो यह अंधकार लाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पैसे, प्रसिद्धि या सांसारिक वस्तुओं को अपनी आंखों का केंद्र बना लें तो यह अंधकार लाता है। परंतु जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है तो हम आत्मिक रूप से समृद्ध और उजाले से भरे रहते हैं। अंधकार का खतरा। यीशु ने चेतावनी दी, जो उजियाला तुझ में है, यदि वह अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह सही मार्ग पर है लेकिन वह वास्तव में अंधकार में है तो उसकी स्थिति और भी खतरनाक है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर विचार करने को प्रेरित करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आंतरिक दिया या आत्मिक दृष्टि सत्य और पवित्रता की ओर केंद्रित हो। बाय, आधुनिक जीवन में इस शिक्षा का उपयोग। आज के समय में यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अक्सर सांसारिक चीजों जैसे पैसा, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जिससे हमारी आत्मा अंधकार में घिर जाती है। परंतु जब हम परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन शांति, प्रेम और सत्य से भर जाता है। इसलिए यीशु की इस शिक्षा का सार यह है कि हमें अपनी आत्मिक दृष्टि को निर्मल और पवित्र रखना चाहिए। जब हमारी आंख यानी हमारी आत्मिक समझ परमेश्वर पर केंद्रित होगी तो हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के प्रकाश से भर जाएगा। यह प्रकाश न केवल हमारे जीवन को मार्गदर्शित करेगा बल्कि हमें दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनाएगा। निष्कर्ष, मत्ती 6:3 का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मिक दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। जब हमारी आंख यानी हमारा ध्यान निर्मल और परमेश्वर पर केंद्रित होता है तो हमारा पूरा जीवन उजाले में होता है। परंतु अगर हमारी दृष्टि बुरी और स्वार्थी हो जाती है तो यह अंधकार लाती है।